सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी आज 13th ऑफ दिसंबर है 2023 एंड आज मेरा प्लान है कि मैं 2 व्लॉग शूट कर लूँ, रीजन्स टू बाई दी टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड एक व्लॉग में ये भी शूट कर लूँ मे बी दैट 5 रीजन्स नॉट टू बाई दी फॉर्च्यूनर और रीजन्स टू बाई फॉर्च्यूनर, रीजन्स नॉट टू बाई फॉर्च्यूनर, ऐसा कुछ हमारा टाइटल रहने वाला है। और दूसरा व्लॉग एक कंटिन्यूएशन ऑफ व्लॉग रहेगा, ये वाला जो मैं शूट कर रहा हूँ। अपसेट था कुछ पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस। अभी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। फॉर्च्यूनर में बैठ के चलते हैं पीओवी व्यू में। आज मैं आप लोगों से वार्तालाप करने वाला हूं, तो चलते हैं गाड़ी में, बैठते हैं गाड़ी में, चलते चलते बात करते हैं। सो आज हम आ चुके हैं गाड़ी में और पीओवी व्यू से मैं शूट कर रहा हूँ। और पीओवी व्यू से शूट करने का मतलब है कि हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर। ओके गाइस, अरे ये क्या आवाज़ कर रहा, पीछे क्या रखा हुआ ऐसा? ओ चाबी रखी हुई। सो आज मैं आप लोगों को बता दूं दैट थोड़ा सा मैं अपसेट चल रहा था 8th ऑफ दिसंबर 2023 से। एज यू ऑल नो दैट मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम इस बार दे रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली 8th ऑफ दिसंबर 2023 को रिज़ल्ट आया है हम लोगों का। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। एंड उस रिज़ल्ट में आई फाउंड माई सेल्फ दैट आई डिडंट मेक इट टू द फाइनल्स, आई डिडंट मेक इट टू द इंटरव्यूज़, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। मैं अपसेट होता नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज़, मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। बट जब कोई बंदा कुछ पॉइंट से रह जाता है किसी भी चीज़ में, तो इट अफेक्ट्स दैट पर्सन, मेरा ये मानना है। और मैं अफेक्ट हुआ हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ पॉइंट से रह गया हूँ। कुछ पॉइंट्स की वजह से मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया हूँ, मैं इसलिए अफेक्ट हुआ हूँ, नहीं तो मैं यूजुअली अफेक्ट नहीं होता, आप लोगों को बता दूँ। एंड दिस मेड मी मतलब दिस शैटर्ड माई माई होल डेज ऑफ दिस थिंग। आर 8th को रिजल्ट आया था, 8th 9th 10th 11th 12th एंड टुडे इज 13th। तो 6-7 दिन मेरा ऐसा रहा कि मूड बहुत ज़्यादा अपसेट रहा। कल मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, जो आपने पीयूष 2.0 वाली वीडियो देखी होगी, व्लॉग देखा होगा। पीयूष 2.0 मेरे व्लॉग में दिखा था। दैट वॉज माई ब्रदर, माई चाचाज सन, एंड हिज नेम इज़ युवराज। तो यूवी का कल बर्थडे था, तो काफ़ी ज़्यादा पूरी फैमिली गैदर हो रही थी हमारी। मेरा एक्चुअली में अटैचमेंट थोड़ा सा अपनी बुआ लोगों से बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों सबसे जब वो लोग सब आगे, मेरी छोटी बुआ से मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है। तो जब वो लोग आए, थोड़ा सा मूड अपना वो करा, मैंने बढ़ाया, अपने आप को पुश करा टू सेट विद द पीपल। नहीं तो मैं, भाई साहब 6 दिन हो गए थे मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास नहीं बैठा, मैं अपने चाचा के पास नहीं बैठा। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल हुई। बात करने का किसी से मूड नहीं हो रहा था, ना कुछ, मतलब किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इन शॉर्ट, बिकॉज दैट्स नॉट बिकॉज आई डिडंट मेक इट टू द इंटरव्यू, दैट्स बिकॉज मैं कुछ पॉइंट से रह गया हूँ इंटरव्यू में जाने के लिए। एंड इसका कहीं ना कहीं अगर मैं कारण बताऊँ तो इसका सबसे मेन रीज़न जो मुझे देखने को मिला है दैट इज़ द आरक्षण। तो सोसाइटी में जब तक हमारे यहाँ आरक्षण रहेगा तब तक जनरल वालों की ऐसी तैसी होती रहेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड ये मेरा पीओवी है, कोई भी इसे नेगेटिवली ना ले, बिकॉज ऑलरेडी मैं शैटर्ड हूँ इस समय। तो कोई भी नेगेटिव कंपेयर्ड विल डेफिनेटली इम्पैक्ट मी। वैसे मैं इम्पैक्ट होने नहीं देता हूँ, बट इस समय मैं उस फेज़ में हूँ कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो वो डेफिनेटली मेरे को इम्पैक्ट करेगा। कोई नेगेटिव कमेंट होगा तो डेफिनेटली मेरे को इम्पैक्ट करेगा। चलना उधर चल रहे। तो यही कुछ है। लाइट से इसकी DRL जलाऊँ। ओह सॉरी माई ब्रदर, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गलती हो गई मेरे से, लाइट की जगह कुछ और जल गया। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो मैंने बतानी थी आपको। आई नो मैं व्लॉग्स नहीं करवा रहा था, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब 6 दिन में मतलब सबसे अलग रहा हूँ। हमारे प्रिय अभिषेक जी भी कॉल्स नहीं उठा रहे थे, तो मैंने भी ज़्यादा फिर वो नहीं सोचा। मैंने चल छोड़ यार, किसी के पास नहीं है टाइम तो फिर मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ।
ये चीज़ें हैं। और बाय द वे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं दैट आई मे बी ऑप्टिंग फॉर द मिनी कूपर 5 डोर। आई मे बी, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था तो 56% जनों का कहना था कि आप मिनी कूपर लो जैगुआर XF को सेल करके। यही सेम पोल मैं आज इस ब्लॉग को डालते ही कम्युनिटी में डालूंगा। तो कम्युनिटी पे आप लोग जाइए और कम्युनिटी वाले इसमें टैब में जाके यूट्यूब पे पोल डाल रखा है मैंने, फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए या ये नहीं जैगुआर XF V6 रखनी चाहिए, रिटेन करनी चाहिए या उसको सेल करके और थोड़े और पैसे डाल के मिनी कूपर लेनी चाहिए 5 डोर एंड फिक्स्ड, नॉट द कन्वर्टेबल वन। ठीक है, तो मिनी कूपर डी कहते हैं उसे। तो ऐसे कुछ है, 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन आता है उसमें एंड JCW किट होती है मिनी कूपर की तरफ से। वो किट में क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को कि उस किट में आप लोगों को बहुत एक अच्छा फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का कि उसमें आपको एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग तरीके से मिलती हैं। तो उस तरीके में गाड़ी ढूंढ रहा हूँ एंड इट विल कॉस्ट मी अराउंड, मतलब मुझे जैगुआर सेल करके जैगुआर के ऊपर से मुझे 10 to 15 lakhs और डालने पड़ेंगे फॉर दी गुड मॉडल ईयर। तो इस तरीके से है, ये मैं प्लान कर रहा हूँ। आप लोग भी बताएं मुझे कि मुझे लेनी चाहिए क्या, मुझे जैगुआर XF को रिटेन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आई मे बी प्लानिंग, आई मे और मे नॉट बी प्लानिंग, अभी कुछ कह नहीं सकता, कुछ और भी चीज़ें मेरी दिमाग में चल रही हैं यूट्यूब को लेकर के। एंड एक चीज़ और, ये वाला व्लॉग आ रहा होगा कहीं जब भी आ रहा होगा मैं नहीं कह सकता, बट हाँ 15 दिसंबर 2023 से मैं रेगुलर व्लॉग्स डालना शुरू कर रहा हूँ टिल द 31 दिसंबर 2023। एंड अगर ये जर्नी मेरी कंटिन्यू रही तो 1 जनवरी 2024 में पूरे साल व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड हाँ, इस चीज़ के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा करूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ तो रही हमारी इसको रिलेटेड गो रिगार्डिंग द माई लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दैट्स द पोर्शे मैकैन और केन, इट वाज द लेटेस्ट मॉडल केन आई थिंक, और मैकैन आई डोंट नो। अरे दीदी और भैया, तो यही चीज़ें हैं। बाय द वे इसमें रैटलिंग साउंड जो थी वो मैंने काफ़ी हद तक बंद कर दी है एंड आई एम लविंग द कार नाउ, आई डोंट नो व्हाई। कैसे है, फॉर्च्यूनर को हम आज छोड़ने जा रहे हैं फॉर अ डीप क्लीन। इसका रूफ वगैरह थोड़े से ड्राई क्लीन मांग रहे हैं तो इसे डीप क्लीन के लिए हम छोड़ने जा रहे हैं। ये चीज़ है, आई होप आप लोगों को भी POV व्यू इसका पसंद आ रहा होगा। एंड चलना जल्दी, बीच में ला के बैठ गया। तो ये चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो चल रही हैं। हम ज़्यादा मतलब जो भी थे मैंने बता दिया आप लोगों को एंड काफ़ी ज़्यादा पुश करके आज मैं व्लॉग कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा। एंड इसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, टोयोटा फॉर्च्यूनर से मैंने कोई भी मोनेटाइजेशन पैसा नहीं कमाया है, तो इसलिए वो पैसा कमाने के लिए मुझे डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, समझो बात। ठीक है, अब चलते हैं, इसका दूसरा व्लॉग शूट करता हूँ मैं तब तक। और जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है नहीं चल रहा है बता दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं कुछ बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप मुझे प्लीज़ अगर हो सके तो मोटिवेट करें सो दैट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हाँ, लाइफ में आई हैव डन वेल, मुझे ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है लाइफ में। मैं अपने आप को, अगर कोई सक्सेसफुल का कोई डेफिनेशन है तो मैं अपने आप को, हाँ मैं थोड़ी सक्सेसफुल की, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन ढंग की नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ बिकॉज़ मैंने अपनी एज में जो चीज़ें करी हैं बिज़नेस में, चाहे कहीं भी कैसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें मैंने करी हैं, मैंने अच्छा ही किया है, बुरा कुछ नहीं किया है। मैंने सबके लिए अच्छा सोचा है, सबके लिए मैंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मारा है। बिज़नेस में मेरा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। 4 to 5 बिज़नेस मेरी अर्निंग सोर्सेज हैं इस समय एंड आई हैव डन वेल इन माई लाइफ। इस समय मेरी केवल एज 23 ईयर्स है और 23 ईयर्स में मैंने बिज़नेस को लेकर के अपनी फाइनेंशियल और कह लो चाहे जो भी कह लो आप, किस तरीके भी हेल्थ को मैंने अपनी मतलब मैंने बिज़नेस को अपने अच्छा बढ़ावा दिया है, अच्छी तरीके से हमेशा मेहनत करी है, वर्क हार्ड किया है। मैंने कभी भी सैटरडे संडे नाइट आउट्स या पार्टीज़ नहीं करी हैं। मैंने कभी भी कुछ गलत काम नहीं किया है जिससे कि कोई इम्पैक्ट हो। हाँ, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं। आई हैव बीन, अगर मैं अपने बढ़ावे की तरफ आऊँ तो मैं उन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है इस समय जो जो इंडिया के कह लो या एशिया के कह लो टॉप 10 रियल्टर्स में नाम आता है जिनका मेरे का उनके साथ में उठना बैठना है। तो आई हैव लर्नड दीज थिंग्स
फ्रॉम माई फादर साहब एंड फ्रॉम द पीपल अराउंड मी। मैंने हमेशा उन लोगों को अपने अराउंड रखा है जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंस देते हों या मुझे फ्यूलिंग स्टेशन से फ्यूल बढ़ाना है, क्योंकि रिज़र्व लगा हुआ है इस गड्डी में, इस गड्डी विच रिज़र्व लगी विच। ये भाई घबरा गए इतना बड़ा जहाज़ देख के मुझे लगता है। तो ये चीज़ें हैं, मेरे वेल अच्छे सेटल्ड लाइफ है मेरी। बट हाँ, मुझे और ज़्यादा करना है, बिकॉज जब कोई IAS IFS लेवल का आदमी होता है ना, these TS20s आर मेकिंग साउंड, जब IAS IFS लेवल का बंदा जब आपके सामने होता है तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर अलग होता है और सामने वाले के अंदर एक वो होता है कि सामने वाले के अंदर भी अलग कॉन्फिडेंस होता है। दैट्स फॉल। तो मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा इस ब्लॉग को, बिकॉज ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आई गेस। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसी किसी नए व्लॉग में, ऐसी किसी नए मोटिवेटेड व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मिलते हैं जल्द नई व्लॉग में। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।